मीरा भाईंदर पूर्ण मोठे साहेब कमिशनर इतकी मोठे की तो आपसात मध्ये असं करतो म्हणजे तुम्ही स्वतः म्हणता की आपसात विषय म्हणून कमिशनरने तोडायला निघालेला आहे. यांच्या साहेबाचा शब्द आहे तुमच्या समोर आहे. साहेबांनी म्हटलंय की तुमचे आपसात काही संबंध बिघडले आहे की कमिशनरने आम्हाला आदेश दिले तोडायला. म्हणजे काय प्रॉब्लम क्या है? वो कमिश्नर को मालूम पड़ेगा. अभी कमिश्नर जवाब दे. कौन कौन आया था अभी यहाँ पे? अभी 2 मिनट पहले नगर पालिका आके गई, फायर ब्रिगेड आके गई, पुलिस आके गई. तीनों को हमने डॉक्यूमेंट दिखाया. 5 मिनट में फिर से नगर पालिका आती है, इतने लोगों को लेके आती है. पूरे मीरा भाईंदर में 250 से ऊपर रोड पे लगे हुए स्टॉल है, उन पे कमिश्नर की नज़र नहीं है. पर कमिश्नर की नज़र इस स्टॉल पे है क्योंकि या तो इससे कोई तकलीफ है, बोले आप साथ तकलीफ चल रही है, इसलिए उनको भेजा गया है. ये गाड़ी का नंबर है नगर पालिका की, ये ड्यूटी पे आई है. जबकि सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास नगर पालिका के, फायर ब्रिगेड के और पुलिस स्टेशन के स्टैंप लग के अवेलेबल है मेरे क्लाइंट के पास. लेकिन महानगर पालिका ने आपको तो परमिशन दिया, फिर भी महानगर पालिका ने हमको परमिशन दी, इनको कौन सी परमिशन नहीं चाहिए मालूम नहीं. एक भी बंदे ने आके अभी तक हमसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे. आके सीधा बोलते इसको खोल दो, तोड़ दो. जबकि डॉक्यूमेंट इन्होंने देने से पहले भी पैसे लिए हैं. ये सारे पेपर अवेलेबल है मेरे पास जिसपे स्टैंप और इन्होंने पौती के भी पैसे लिए. बोलना नहीं चाहिए, हर काम के पैसे भरने पड़ते हैं नगर पालिका में. फायर ब्रिगेड जो आई थी 15 मिनट पहले वो भी पैसे लेके गई थी ऑर्डर देने से पहले. और ये पूरे मीरा भाईंदर में दुनिया भर के स्टॉल लगे, पर इनको फर्क ये स्टॉल से पड़ रहा है. बोलते आपकी क्या आपसा तकलीफ है ये बताइए. अगर कमिश्नर की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो मेरे को घर पे नोटिस भेजे, मैं तो बोलता हूँ, या मेरे क्लाइंट को जिससे उसकी प्रॉब्लम है. फायर ब्रिगेड की परवानगी रद्द हो गई है, तो ये परवानगी और उसके साथ लेटर और उसके साथ परमिशन है, स्पेसिफिक डेट और टाइमिंग के साथ कितने दिन तक ये परवानगी रहेगी. अचानक से ये लोग आके बोल रहे हैं परमिशन कैंसिल हो गई, जिसके बारे में किसी को कुछ इंटीमेशन नहीं है. 15 मिनट पहले खुद आके फायर ब्रिगेड गई, 25 से ज़्यादा आदमी उनके खड़े थे यहाँ पे. वो आके रिटर्न चले गए जब उन्होंने पेपर देखे. पेपर की मांगनी किसी ने नहीं की. पेपर की मांगनी ना करते हुए लोग इधर आते हैं, सीधा स्टॉल पे एक ही शब्द बोलते हैं कि खोलो और तोड़ो. मैं विकास वर्मा, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम. दिवाली के इस खुशी के माहौल में 26 तारीख तक मीरा भाईंदर में कई लोगों ने फटाके के स्टॉल लगाए. कई अनलीगल है और कई लीगल है, जिन्होंने बाकायदा परमिशन लेने के बाद स्टॉल लगाए. लेकिन मीरा भाईंदर के आयुक्त ने निजी रंजिश के चलते एक ही स्टॉल को टारगेट बनाया. तो हमारे बीच में है तरुण शर्मा जी जो एडवोकेट है. तो आइए, उन्होंने कहीं ना कहीं दिलीप डोली जी के ऊपर कई आरोप लगाए. आइए जानते हैं उनकी जुबानी. फाइल की है जिसके बारे में बहुत चर्चा आई थी. इनकी फोटो सर्कुलेट की गई थी कुछ दिनों पहले कि इन्होंने पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, जो एक पीआईएल थी, जो पीआईएल स्पेसिफिक पीआईएल थी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक IAS ऑफिसर हु इज सिटिंग ऑन अ पोस्ट ऑफ IAS. तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमारा इंद्रलोक नाके पे 25 तारीख को जब दिवाली के बाद नगर पालिका का फर्स्ट डे वर्किंग था ट्यूसडे को, तो अचानक से 4 बजे करीबन 40 से 30 ऑफिसर्स आते हैं अलग अलग. कोई नगर पालिका से रिलेटेड था, कोई पुलिस स्टेशन से रिलेटेड था, और 30 के करीबन ऑफिसर्स थे फायर ब्रिगेड के. 4 गाड़ियाँ लेके हमारे स्टॉल पे आए. बोलते आपके स्टॉल इल्लीगल है. इल्लीगल का मतलब होता कि या तो मैंने परमिशन नहीं ली है, या फिर मेरे पे प्राप्त डॉक्यूमेंट जो मैंने सबमिट किए थे उसमें या किसी चीज़ में गड़बड़ थी. पर ये सारे 4 डॉक्यूमेंट्स की जो परवानगी चाहिए वो चारों मेरे पास मौजूद थी. डीसीपी ऑफिस से एक लेटर आता है, एक नगर पालिका से आता है, एक पुलिस स्टेशन से आता है और एक फायर ब्रिगेड से. ये चारों डॉक्यूमेंट्स को हमने दिखाने के बाद भी उन्होंने उस चीज़ पे माना नहीं. पहले तो उन्होंने हमारे स्टॉल के सारे पटाखे उठा लिए और अपनी गाड़ियों में डाल दिए. जब हमारे उनके साथ बहसबाजी हुई तो जब जाके उन्होंने पटाखे साइड में रखे, पर हमको ये बोला गया कि आप 5 मिनट पुलिस स्टेशन चलिए. जब हम पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, उन 5 मिनट में हमारा पूरा स्टॉल तोड़ के उन्होंने पूरा स्टॉल और वहाँ पे मेरे मंडप वाले को खड़ा रह के उनको धमका के ऑन द स्पॉट वो स्टॉल तोड़वा दिया. जबकि ये सारी परमिशन थी. ये परमिशन होता है 25 तारीख को. 26 तारीख को मेरा भाई का स्टॉल लगा हुआ था, वो लगा हुआ था हटकेश 15 नंबर पे, जिसके बारे में भी कुछ पेपरों में छापा गया था कि इल्लीगल है. किसी भी पेपर या पत्रकार ने मुझे आके पूछा नहीं आपका इलीगल है कि इल्लीगल है, क्योंकि वहाँ पे भी जो 4 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एज पर नॉब्स ऑफ मीरा भाईंदर, वो चारों डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है. पर किसी ने मुझे पूछा नहीं, बट पेपरों में छाप दिया इल्लीगल स्टॉल. इल्लीगल स्टॉल किसको बोलते हैं ये मैं बताऊंगा मीरा भाईंदर को, क्योंकि मेरे पास बाकायदा विथ लोकेशन 150 स्टॉल्स थे मीरा भाईंदर में जो लगाए गए थे.
और वो 150 स्टॉल में से 2 स्टॉल ऐसे थे जिनके बारे में बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि फायर ब्रिगेड आके बोलती है कि आपका स्टॉल घातक था। नगर पालिका में जो ब्रीफिंग दी गई है, बोला आपका स्टॉल घातक था, इससे घटना घट सकती थी। ये सिल्वर पार्क में जो फायर ब्रिगेड ऑफिसर जो आए थे वहां से चल के, उनके गेट से 2 फुट दूरी पे स्टॉल लगाया हुआ है जो कि रोड पे है। और ऐसे ही बकायदा कितने अनगिनत स्टॉल है मीरा भाईंदर के रोड पे और फुटपाथ पे अवेलेबल थे, जिनकी फोटोग्राफ्स मेरे पास मौजूद है, जिनको लेके कल मैं एक अर्जी भी करूंगा कि मीरा भाईंदर नगर पालिका से लेके चारों डॉक्यूमेंट इनके पास थे क्या, अगर ये स्टॉल लगे हुए, क्योंकि मेरे पास हर स्टॉल का नाम है। अगर इनके पास ये स्टॉल के पास डॉक्यूमेंट्स थे तो इनको परमिशन कैसे मिली, क्योंकि मीरा भाईंदर नगर पालिका ने एक लेटर निकाला था, जहां तक मुझे याद है, जहां पे उन्होंने 10 जगह मेंशन की थी कि इसके अलावा स्टॉल नहीं लगेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप लगा सकते हो। तो रोड अगर ये जो बोल रहे हैं तो उस हिसाब से रोड भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई अगर नगर पालिका ने इनको परमिशन दी है तो। और जहां तक रहा सवाल, मुझे आके 25 तारीख को सिल्वर यहाँ भी मौजूद है, मुझे पर्सनली जहां नगर पालिका के ऑफिसर वहां पे आए थे, उन्होंने एक ही बात बोलते गए कि आप अपना पर्सनल इशू जो कमिश्नर के साथ है उसे रिजॉल्व कीजिए तो आपका स्टॉल बचेगा। अब मैं अभी तक यही समझ रहा हूं मेरा कौन सा पर्सनल इशू रिजॉल्व है। तो फिर मुझे याद आया मेरा पर्सनल इशू ये रिजॉल्व था कि ये हमने जो पीआईएल फाइल की है ये हमारा पर्सनल इशू है, क्योंकि इसके पहले भी 5 पीआईएल फाइल हो चुकी थी जो पर्सनल इशू में सॉल्व हो चुकी है। पर ये वो क्लाइंट है जिसने इशू रिजॉल्व होने से ना किया, जिसने उनसे मिलने से ना किया। तो आज ये है कि अगर हम कहाँ पे खड़े हैं, ये स्टॉल सिल्वराज का नहीं था। सिल्वराज 24 तारीख को अपने मित्र की मदद करने के लिए उस स्टॉल पे खड़ा था, किसी ने उसको खबर पहुंची और कमिश्नर ने इस स्टॉल को तोड़ने की कार्रवाई की। तो ये मतलब हो गया कि मीरा भाईंदर में अगर सिल्वराज किधर खड़ा हो जाएगा, मैं उनका लॉयर किधर खड़ा हो जाऊँ, तो आज हम पे पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए, रंजिश निकालने के लिए कमिश्नर कोई भी हद तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से मीरा भाईंदर के नागरिकों को ये समझना ज़रूरी है कि आज के समय हम जहाँ दीपावली का त्यौहार हमने जो बनाया उसमें थी कि न्याय पे न्याय की जीत हुई थी, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी राम पे रावण की जीत होती हुई दिख रही है मुझे। तो आप ये आरोप लगाते हैं कि स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ? स्पष्ट, पूरी तरह से स्पष्ट आरोप है कि मेरे साथ न्याय नहीं, अन्याय नहीं, बल्कि मेरे स्टॉल पे से जो पटाखे उठाए गए उसके जिम्मेदार कौन है, क्योंकि मुझे जो नुकसान हुआ है, क्योंकि वो स्टॉल का फाइनेंस मेरे भाई के इनके ग्रुप को था, तो उसको मैंने किया था। तो ये भी उनको पता चला रहेगा, उसके कारण भी रंजिश हो सकती है। ये वहाँ पे मौजूद थे, वो भी कारण ये आपका कहना है कि बदले की भावना से किया गया कार्रवाई है? 110% मेरे पे बदले की भावना थी, मेरे पे और मेरे क्लाइंट पे दोनों पे बदले की भावना, क्योंकि ये वहाँ पे मौजूद था। और मेरे पास ये आपको सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जहाँ पे ये ऑफिसर बोलता है कि आप अपना पर्सनल इशू रिजॉल्व करो। बोराडे साहब को फ़ोन आया है कमिश्नर साहब का कि ये आदमी से मेरा बनता नहीं है, मेरा पर्सनल इशू इसे तोड़ के आइए। सर जिसकी रिकॉर्डिंग है उसका नाम क्लियर कीजिए ना आप, जिसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास कि ये अपना इशू सॉल्व कीजिए, उसका नाम लीजिए आप प्रेस। वो ऑफिसर का नाम है दिलीप रंगे, जो फायर ब्रिगेड ऑफिसर है। लगभग कितने लाखों का नुकसान हुआ? अभी मैडम क्या हुआ नुकसान का मैं अभी तक इसलिए हिसाब नहीं लगा पाया हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन से ये होने के बाद मैं सारे डॉक्यूमेंट्स और ये फोटोग्राफ जमा करने पे लगा था, क्योंकि मुझे भी ये जानकारी मिली कि जब मेरा स्टॉल इलीगल उनके नज़रों में हो गया तो ये जो लीगल है कि नहीं है उसके लिए मैं जानकारी लगाने के लिए लगा था, जिसकी मैं कार्रवाई कर रहा था। अब मैं मेरा हिसाब जरूर लगाऊंगा कि मुझे कितने का लॉस लगा है, और मैं इसके लिए 110% नगर पालिका के ऊपर आगे जाके भी एक्शन लेने की कार्रवाई करूंगा। सर रेमेडी के लिए आपकी क्या डिमांड है या आप क्या करेंगे? सर रेमेडी की मेरी पहली डिमांड है कि जिस हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ एक और चीज़, वहाँ पे जो हुआ बार बार पुलिस ऑफिसर, और जो पुलिस ऑफिसर्स तो नहीं बोलूँगा, जो फायर ब्रिगेड का ऑफिसर था जो बार बार बोल रहा था पर्सनल इशू रिजॉल्व करो और कुछ हमको दे दो, उस बेस पे मैंने एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट फाइल की है नवगढ़ पुलिस स्टेशन पे। आपने? यस 110%। लेकिन नवघर में आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है। मेरे खिलाफ हुआ है, मुझे पता नहीं अभी तक। पटाखे उनके। अच्छा ये राइट टू लाइवलीहुड का भी वायलेशन है, फंडामेंटल राइट। सर फंडामेंटल राइट्स नहीं सर, इसके हिसाब मुझे जो लग रहा है कि मीरा भाईंदर में कोई राइट्स नहीं बचे हैं। यहाँ पे जो राइट्स बचा है वो दिलीप ढोले राइट्स। अगर आप दिलीप ढोले के राइट्स पे चलोगे तो आप चलोगे, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। आपका मामला दर्ज हुआ है?
मैंने कंप्लेन दी है, अभी मामला दर्ज हुआ कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ऑफिसर अभी आपको भी पता दीपावली है, तो किसी भी ऑफिसर के पास जाओगे तो आप बोलोगे कि छुट्टी है। मैंने इसमें दोनों जन को अक्यूज बनाया, मिस्टर दिलीप ढोले दी कमिश्नर ऑफ मीरा भाईंदर एज वेल एज दिलीप रांगवे जो उस समय मौजूद था। जैसा कि आपका कहना है कि आपके पास सारे परमिशन थे, इसका मतलब आपके स्टॉल लीगल थे, तो अब क्या इसके खिलाफ आप कोई कानूनी कार्रवाई भी करनी है? सर कानूनी कार्रवाई, मेरा डैमेज हुआ वो कौन भरेगा? मेरा 3 दिन का जो स्टॉल की परमिशन थी, मैं वहाँ पे खड़े रह के मैं मेरा माल बेचने का मुझे पावर दिया था। और जहाँ तक मुझे मालूम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी जो बोला है, जो हमारे सीएम साहब डिप्यूटी सीएम साहब बोलते हैं कि गरीबों की गवर्नमेंट है ये, पर यहाँ तो जैसे मेरे फ्रेंड ने स्टॉल पे खड़े होने पे मेरे स्टॉल को तोड़ दिया, तो इससे गरीबों की नहीं, तो घातक स्टॉल घातक गवर्नमेंट लग रही मुझे, जो ये बोल रहे हैं कि हमारा कमिश्नर जो है इधर तो घातक गवर्नमेंट चला रहा है। कि अगर आप उस स्टॉल पे अगर कल ये आदमी आपके घर के आ गया, दिवाली में आपके घर आ गया, किसी ने बोल दिया कि सर सिल्वराज तो ये पत्रकार के घर था, तो कल से आपकी पत्रकारी को बंद करवा देगा ये आदमी। तो किसी को मालूम पड़ गया कि मोइन भाई और मेरी दोस्ती है, हम दोनों एक ही कप में चाय पीते, तो हमारी दोस्ती तोड़वाने लग जाएगा ये आदमी। तो लेकिन और भी तो इलीगल स्टॉल पे कार्रवाई किस कौन से स्टॉल पे हुई है सर बताइए ना। अगर मेरा स्टॉल सिल्वर पार्क से आपको ये पता चलता है, इंद्रलोक नाका को चलने के लिए 2 से 3 किलोमीटर दूर आपको पता चलता था कि ये स्टॉल घातक है, तो सिल्वर पार्क पुलिस फायर ब्रिगेड ऑफिस के बाहर ये जो लगा हुआ स्टॉल है, वो तो 2 फुट की दूरी पे, वो घातक क्यों नहीं दिखा आपको? और कितनी एफआईआर हुई है ये बताइए ना सर। आप जो कह रहे हैं कि कार्रवाई खाली आपके स्टॉल पे नहीं हुई, बाकी स्टॉल पे हुई है, तो कितनी और एफआईआर कही है फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स ने? लेकिन आपके स्टॉल पे जब कार्रवाई की तो उन्होंने क्या रीजन बताया कि क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये पता लग रहा है कि आपका जो स्टॉल है वो फुटपाथ पे था, गटर के ऊपर था, ऐसा कुछ है सर? सर अगर जैसे आप बोल रहे हैं, आपको जानकारी है कि मेरा स्टॉल गटर पे था, मेरा स्टॉल अगर गटर पे भी होता तो फुटपाथ पे तो नहीं है। गटर और फुटपाथ में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। गटर के ऊपर जहाँ तक रहा सवाल, गटर नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, तो आई एम एग्रीइंग टू दैट, नगर पालिका की प्रॉपर्टी। बट अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो ये साबित कर दे। क्योंकि जब हम वहाँ पे मौजूद थे, हमको बाकायदा एक भी पेपर दिया नहीं गया उनके द्वारा कि आपकी परमिशन कैंसिल हुई है कि क्या हुई है, और परमिशन 25 को ही क्यों कैंसिल हुई? सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरे को अगर एक भी डॉक्यूमेंट हमने रिसीव किया तो दिखा दीजिए आप। पुलिस ने आपसे धोखाधड़ी की, आपको 5 मिनट पुलिस स्टेशन बुला के उसके बाद आपका स्टॉल तोड़ा। 5 मिनट को हमको पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जीतू गडकर और मुझे बोला गया कि आप पुलिस स्टेशन आइए। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहाँ पे हम देखते हैं तो सारे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ जो पहले आई थी, 4 गाड़ियाँ, वो चारों गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद थी, सारे ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे जाने पे हमको मालूम पड़ता है कि आपके ऊपर कंप्लेन और कार्रवाई की जा रही है। तो मैंने उनको वही पूछा कि आप क्या चीज़ की कार्रवाई कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि आपने एंक्रोचमेंट किया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ एंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है। एंक्रोचमेंट का मतलब जहाँ तक मुझे लीगल टर्म्स में समझ में आता है, व्हेन समबडी हैज टेकन ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ मीरा भाईंदर नगर पालिका। तो मैंने उनको पूछा क्या एंक्रोचमेंट है सर, तो बोला आपने एक टेबल रखी थी बाहर गटर के ऊपर। अभी आप साफ शब्दों में कीजिए, बात कीजिए कि तो जैसे कि आपने देखा सेलोराज जी के वकील तरुण शर्मा जी ने दिलीप ढोले साहब के ऊपर कितने आरोप लगाए संगीन, तो आपने जैसे देखा, आप देख रहे थे सतर पुलिस टाइम्स। से जब हाई कोर्ट रीओपन होगा तो ये उसी की सजा 1 to 1 जो हमने फाइल की है। सर क्या है, अभी मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वो तो वो तोड़ नहीं सकते, नहीं तो वो भी तोड़ने आ गए होते किसी ना किसी कारण से, स्ट्रक्चर चेंज होके कुछ ना कुछ बोल के कर लिया होता। और रहा सवाल, उनको पता चला होगा कि पटाखे का स्टॉल मेरा है, हमारा फाइनेंस है, हमारे दोस्त का है, मेरे भाई का है, तो उस पर कार्रवाई करने निकल गए वो। और इसलिए उनको इजी सोर्स मिला कि इधर कार्रवाई करेंगे, प्रेशर आएगा कि कुछ ना कुछ तरीके से विड्रॉ होगा, जैसे पहले की 4-5 हो चुकी है, ये आप सबको पता है। मीरा भाईंदर में 4 पिटिशंस ऑलरेडी विड्रॉ हुई है सर, आपको सारे नंबर्स दे दूंगा मैं, चाहिए तो आप मांगोगे तो। 4 PL है जो इनके खिलाफ फाइल। सर मेरे पास जहाँ तक याद है 1-2 ओम प्रकाश की थी, एक जो 2-3 और है, अभी नाम रीड सर, वो मेरे क्लाइंट होते तो पक्का मेरे को नाम भी याद होता, पर वो मेरे क्लाइंट नहीं थे। ओम प्रकाश करके एक थी, और जहाँ तक मेरे को याद है दूसरी एक, चारों इधर से ही फाइल हुई है, मीरा भाईंदर के ही लोग। आपको चाहिए तो सारे नंबर शेयर कर दूंगा PL के, मेरे पास है सारे नंबर्स भी, क्योंकि वो सारे हैं। हाँ नाम याद नहीं है शशि भाई, नहीं तो पक्का बता देते आपको।
सर कोर्ट की गाइडलाइंस जो है वो स्पेसिफिक इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपन लैंड्स है। हर एक स्टॉल के बाद 3 फुट का डिफरेंस होना जरूरी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें